वेलकम टू मीन टैरो। आज का टॉपिक है कोई पछतावे के आंसू रो रहा है। ठीक है, हम उसके बारे में करने वाले हैं। ये एक शॉर्ट रीडिंग कलेक्ट होने वाला है एंड वी हैव गॉट द टू ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज द ब्लू ओरेकल डेक। ठीक है, ये रिलेशनशिप ओरेकल है और सेकंड जो है वो है टैरो। ठीक है, तो हम इनसे रीडिंग करने वाले हैं और अब देखते हैं कि भाई रीडिंग कैसे आती है। चलो, तो भाई somebody is saying something, लेकिन वो क्या है? तो कई बार पछतावा जो होता है वो दिल से होता है एंड कई बार वो दूसरे के सामने इजहार ही नहीं हो पाता। यू नो, जैसे कुछ कहना है लेकिन कोई सामने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा है, किसी ने नंबर बंद कर दिया है, कोई कहीं दूर चला गया है, तो ऐसे में जो ख्वाहिश होती है कि एटलीस्ट मैं कुछ चीज़ें उनके सामने बयां करूँ, कहूँ कि भाई गलती हो गई, वो फिर बहुत कम हो जाता है चांसेस। तो अभी हम बस बात करने वाले कि इफ़ देयर इज सच काइंड ऑफ थिंग, तो क्या ये आपसे रेजोनेट होता है? अगर होता है सो यू कैन थिंक अबाउट इट, नहीं तो जस्ट लीव इट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि भाई ब्लू ओरेकल डेक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो भाई कुछ कार्ड चुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चलो 7 कार्ड आ गए। अब देखते हैं कि यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ओके, सो हियर वी गो। देखो, सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है मनी इशू। तो ये जो भी पर्सन है, जो सबसे बड़ा इशू इस व्यक्ति को फेस करना पड़ रहा है वो है पैसों का। ठीक है, सो आई थिंक वापस से मुझे वो एग्जांपल याद आ गया। आई थिंक बहुत महीनों पहले मैंने शेयर किया था और उससे भी बहुत महीनों पहले की एक पुरानी मूवी थी मिस्टर बच्चन की, और उसमें उन्होंने किरदार निभाया था जहाँ पे वो किसी से मिलते हैं, शादी होती है एंड वो गुड़ का बिजनेस होता है, लेकिन फिर द कैरेक्टर फॉल इन लव विद समबडी एल्स और वो अपने पहले ही से लेकर दूसरे को हेल्प करता है। लेकिन जब फर्स्ट वाइफ कम टू नो, देन उनका मतलब जो मैरिज होता है वो सेटल होता है एंड देन शी रिफ्यूजेस टू हेल्प हिम। तो वो जैसे एक बात थी कि देन द पर्सन कम्स टू अ सिचुएशन जहाँ पे उसे पैसों की ज़रूरत होती है। आई थिंक द सेम थिंग इज़ हैपनिंग। देखो, मनी इशू इज़ समथिंग हैपनिंग विद दिस काइंड ऑफ पर्सन जो किसी भी एंगल से हो सकता है। या तो इस पर्सन को शायद पैसों की अभी सख्त ज़रूरत है और इसलिए वो आपसे कुछ चीज़ें कन्फेस करना चाहता है। देखो, कुछ लोग जो होते हैं वो बातों से ही काम चला लेते हैं। आप डायरेक्टली उनके ऊपर विश्वास करते हो एंड उनको मुंह मांगी हेल्प भी करते हो। अगर आपने फुकरे मूवी देखी है तो वहाँ पे एक प्रोफेसर, आई थिंक यस प्रोफेसर व्हाट तो उसकी हेल्प करने के लिए दूसरे प्रोफेसर उसको मतलब बहुत सारी अमाउंट देते हैं बिकॉज शी लव्स हिम। तो ये जैसे होता है कि भाई प्यार के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। द सेम थिंग इज़ हियर कि मे बी द पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ मनी इशू। अब शायद इस पैसों से या तो वो सीख गया है या फिर उसे बस पैसों की अभी सख्त ज़रूरत है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है पनिशमेंट। मे बी द पर्सन इज़ फीलिंग कि शायद उसे कोई पनिशमेंट जैसी कुछ चीज़ मिल रही है। अब पनिशमेंट जैसी चीज़ मतलब क्या है कि देखो, कभी कभी हमें लगता है कि भाई इंसाफ होने में देर लगती है ना, लेकिन जब इंसाफ होता है वो भी जब भगवान का इंसाफ होता है तो बहुत ज़ोर से होता है एंड सभी तरफ आवाज़ सुनाई देती है। देखो, पनिशमेंट मतलब क्या होता है कि कभी कभी किसी को लगता है कि भाई मैं आराम से ज़िंदगी गुजार लूँगा, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम ऐसा कर नहीं सकते। जैसे किसी ने किसी को फंसा लिया, पैसे लूट लिए, फिर पता चला इसको हेल्थ इशू हो गया और सारा पैसा उसी में डूब गया। तो भाई देखो, करना कुछ और होता है, होता कुछ और है। तो ऐसे में फिर इंसान के पास पश्चाताप करने के सिवा, गिल्टी माइंडेड से सिवा और कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ब्रेकअप। अभी ब्रेकअप ये या तो आप दोनों के बीच हो चुका है या फिर दिस कुड बी द ऑप्शन विच इज़ हैपनिंग। देखो, पछतावा अगर किसी को होता है तो ऐसे में इंसान क्या करेगा वो तो हर एक के ऊपर डिपेंड होता है। रोना हर एक के लिए आसान नहीं होता एंड काफ़ी लोग इसके ऊपर विश्वास भी नहीं करते। लेकिन ब्रेकअप एक ऐसी चीज़ है कि किसी को लगता है कि भाई यही अच्छा हो सकता है। देखो, अगर आपको एक व्यक्ति का एक अगर चेहरा दिखाई दिया कि भाई ये उन्होंने अपने कहीं पे छुपा के रखा था और फाइनली आपके सामने आ गया कि भाई उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो क्या आप वापस से इनको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहोगे? ब्रेकअप एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे या तो ये ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी या फिर ऑन गोइंग है। ओके, अब अगर ये खुद से ब्रेकअप कर रहे हैं तो उसका भी पछतावा इनको हो सकता है, या फिर भाई मे बी द पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप
उनके साथ ब्रेकअप करोगे बिकॉज उन्होंने आपको इतना सारा दर्द दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है मिस्टेक। तो भाई अगर इनसे कोई मिस्टेक हो चुकी है तो वो गलती को लेके अपने दिल में ही सुराख कर बैठे हैं। देखो गलतियाँ सबसे होती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक्स जब होती है, मतलब गलतियाँ जब होती है और जब उसके बारे में हम सोचते, देखो गलती मतलब क्या, आपको ओवरटेक करना है और अपने गलती की किसी को चोट लगी, ठीक है भाई चलो गलती हो गई, ये हो गया, वापस से आप वही कर रहे हो, फिर किसी को चोट नहीं लेकर वापस से दोबारा से वैसे ही कर रहे हो, तो फिर वो गलती नहीं होती है, जानबूझ के किया हुआ एक फ़ैसला होता है। तो कहीं ना कहीं पे मे बी एक ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है कि ये पर्सन की शायद गलती लग भी रही हो, लेकिन क्या ये जो उन्होंने किया था, क्या ये हेतु पुरस्सर किया था, मतलब भाई सोच समझ के किया था कि भाई हाँ मुझे ऐसा करना है। देखो कुछ लोगों को फ्लर्ट करना बहुत आसान लगता है कि भाई रिलेशनशिप चल रही है जहाँ पे हाँ भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि भाई आई वांट अ काइंड ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप जहाँ पे हक्स किसी से बेड होना चाहिए और यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो somebody इज़ फाइंडिंग समथिंग एल्स, ऐसा होता है, तो फिर गलतियाँ वो होती हैं जब किसी को पता चलता है। अब मान लो आप में से किसी को इनके बारे में अगर पता नहीं चला होता किसी भी वजह से, आपने शायद उनका टेक्स्ट मैसेज पढ़ा, किसी ने आपको इन्फॉर्म कर लिया, आपने खुद आंखों से देखा और फिर आप इनसे सवाल पूछा, फिर ये रो रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको पता नहीं चलता तो कितने चांसेस थे कि ये पर्सन आपको खुद बताने वाले थे और ये सब रोकने वाले थे। देखो पता चलने के बाद अगर ये कुछ कह रहा है तो फिर इसमें कोई तुक नहीं रहता, बिकॉज ये चीज़ अब सबके सामने आ चुकी है, नहीं आती तो फिर चीज़ें फिर बदल जाती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई लगता तो है कि इन्हें माफ़ करो। देखो एक बहुत ही आसान बात होती है, आई थिंक आचार्य प्रशांत जी का मैंने कुछ वीडियो देखा, आई थिंक उन्होंने वहीं पे आई थिंक बताया था, उनका ही शायद वीडियो था वो, कि अगर लड़का कोई गलती करता है तो लोग क्या कहते हैं कि भाई उसे डांटते हैं वगैरह, लेकिन लड़की कोई गलती करती है तो मानो उनके लिए ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उनको मतलब मारने के लिए भी दौड़ते हैं। ये क्यों होता है? उनके हिसाब से भाई लड़का है कुछ भी कर सकता है, तो ये कितनी ख़राब बात है ना। तो उसी तरीके से देखो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का मतलब है अभी इस वक्त अगर इस पर्सन ने कोई ऐसी चीज़ आपके सामने रख दी है पेशकश, और आपको अगर उससे चिढ़ आ गई है कि भाई मैंने तुम्हें क्या समझा था, तुम में से कैसे निकले, व्हाट इट कुड बी, तो भाई ये पछतावे के आंसू अगर रो भी रहा है तो क्या आप इनके आंसुओं से बदल जाओगे या फिर आपको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। नेक्स्ट कार्ड है वो लोनलीनेस। तो ये पर्सन शायद फ़िलहाल के लिए लोनली हो सकता है। क्यों? देखो पहली बात तो है कि शायद जिस पर्सन के कारण इस व्यक्ति ने सब गोलमाल किया है वो व्यक्ति भी शायद इनके दुनिया से जा चुका है। सेकेंडली जिसको गुमराह करने के लिए इसने ये किया है, आप अभी शायद इसकी दुनिया से चले गए हैं। अब जो चला गया था इंसान, उसने तो जो इनसे लेना था वो तो सब ले लिया होगा, पैसा हो, रुतबा हो, जो भी हो, ऐश हो। अब जो बचा है वो है आप, जहाँ प्यार और इमोशंस मैटर करते हैं। अब क्या ये हो सकता है मुमकिन कि आप वापस से इसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा से एंट्री कर दो, है ना? थिंक अबाउट इट। एंड जो फाइनल कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है प्लानिंग। मेरे हिसाब से ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है और आपसे जुड़ना चाहता है। अगर आप इसे एक और मौका देते हो तो ये कुछ भी करके आपके ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। लेट मी रिमाइंड यू, आप में से जितने भी लोग अभी ये रीडिंग देख रहे हो एंड मे बी यू थिंक कि क्या मैंने उनको एक मौका देना चाहिए, तो मैं बस इतना कहूँगा कि भाई देखो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है तो इसके लिए नहीं कि आपको खुशी मिलनी चाहिए, इसके लिए कि वो आपके साथ रह के खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चला है कि गम क्या होता है। और ज़रूरी बात यह है कि क्या आपको पक्का यकीन है कि ये जो आंसू है वो पछतावे के ही आंसू है या दिखावे के आंसू हैं? ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द ब्लू। और अब देखते हैं भाई टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ओके, और देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। चलो बस कुछ कार्ड चुनने हैं, 1 2 3, चलो भाई इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है यहाँ पे। एंड हियर वी गो। देखो पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कॉइन्स। एज यू कैन सी ये पहला कार्ड आ चुका है यहाँ पर। इसका सिंपल जो मीनिंग है वो क्या आ रहा है, तो भाई देखो नाइट ऑफ कॉइन्स का मतलब है कि ये है पेंटाकल्स यानी कि अर्थ साइन, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। देखो ये जो पर्सन है ये रूट साइन से कनेक्टेड है।
कहीं ना कहीं शायद इसके दिल में चल रहा है कि भाई कैसे ना कैसे करके काम बन जाए, ठीक है। देखो जो रूट साइन वाले जो लोग होते हैं, पहली बात तो वो दर्द अपने ही दिल में समा के रखते हैं, और सबसे ज़रूरी बात वो कोई गलती मोस्टली नहीं करेंगे, और अगर करते भी हैं तो झट से कन्फेस करेंगे। अगर ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपसे बस नाता ना टूटे इसके लिए कोई ना कोई बहाना कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है जस्टिस। जस्टिस का कार्ड जो यहाँ पे दिख रहा है, लिब्रा वाला कार्ड। देखो दोनों साइड अगर आप देखोगे, जैसे कि एक तरफ आप हो और एक तरफ ये हो, लेकिन अगर ये आपको ये कह रहे कि मेरे बिना तुम्हारा हाल कैसा होगा इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, ये कोई बात नहीं हुई। हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी हर्ट ज़रूर होता है। आपने गाड़ी ली है, कभी ना कभी स्क्रैचेस तो पड़ेंगे ही, डेंट तो आएगा ही, और आप इस डेंट को वापस से रिपेंट और रिपेयर भी कर सकते हो। लेकिन जस्टिस का जो कार्ड होता है कि जस्टिस हमेशा मेंटेन करना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है ना। तो अगर कोई पर्सन रिलेशनशिप में कह रहा है कि आई एम गोइंग टू डू दैट, आई एम गोइंग टू क्लियर इट आउट एवरीथिंग, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जस्टिस जब आपको चाहिए होता है तो सबसे ज़रूरी बात होती है कि आपको हर समय इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। जैसे कि डॉक्टर हो गए, अगर उनको ऑपरेशन करना है तो उनको चुस्त तंदुरुस्त रहना होगा। अगर उनको अचानक से कुछ हो गया, फिर कई बार हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ अ डॉक्टर्स फॉल्ट कहीं पे कोई चीज़ अटकी रही या फिर ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुआ, तो आप किसको दोष दोगे? बिल्कुल वैसे ही है, ये पर्सन अगर जस्टिफिकेशन मांग रहा है तो क्या वो खुद जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। थर्ड जो कार्ड है वो है द डेविल कैप्रिकॉर्न, और इसके बारे में तो क्या कहें। एंड द पर्सन इज़ विद द हिडन इंटरेस्ट, इनके दिल में कुछ छुपे हुए जज्बात हैं, और मे बी ये पर्सन आपसे बस कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि झंकार बेट्स नाम की एक मूवी आई थी, और उसमें राहुल बोस का भी एक कैरेक्टर था, एंड ही वाज गोइंग थ्रू डिवोर्स फ्रॉम रिंकी, एंड वो एक लॉयर हायर करता है, और वो कहता है कि मुझे मेरे टेप्स चाहिए। तो कौन से टेप? ये लॉयर बोलता है कि आई वांट माय क्लाइंट्स सेलो टेप्स। फिर सब लोग इकट्ठा होते बोलते हैं कौन से सेलो टेप्स? तो वो बोलता है मेरा भी डिवोर्स चल रहा है। तो जो खुद का डिवोर्स रोक नहीं सकता, वो किसी और का डिवोर्स क्या रोकेगा या फिर क्या होने देगा? वैसे ही है द डेविल का मतलब है कि देखो ये पर्सन विद छुपे हुए इंटरेस्ट आपके सामने आ चुका है, और ये कार्ड जो है बेहतरीन कार्ड है। इसका मतलब है कि एक वार्निंग साइन आपके लिए आ गई है, ठीक है। देखो कोई बस रो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपके सामने सारी चीज़ें कन्फेस कर दी है। मे बी उनका यहाँ पे कोई एक हिडन मोटिव है जो शायद आपको पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, लियो। देखो आपको अपनी स्ट्रेंथ गैदर करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इस पर्सन की क्या स्ट्रेंथ है उसने दिखा दी है। अगर इस पर्सन को किसी भी तरीके से गुमराह किया है, मतलब ये आगे भी गुमराह कर सकता है, सो स्टे अवेयर ऑफ इट। नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ वांड्स। तो चाहे आप जितना भी समय दो इसको, क्या ये रिश्ता सच में बदलने वाला है? कुछ लोग बोलते हैं कि समय के साथ चीज़ें बदल जाती है, लेकिन क्या सच में बदल जाती हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ वांड्स, एंड ये है फायर साइन एरीज लियो सैच के लिए। तो देखो यहाँ पे जो पर्सन है शायद के साथ कोई गेम भी खेल सकता है, सो जस्ट गेट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, और इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई ये पर्सन बस सिचुएशन को हैंडल करना चाहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार हमें बस आश्वासन मिलते हैं कि रोड रिपेयर होगा, लेकिन वो कितने सालों से होता ही नहीं, या फिर कोई सिचुएशन वैसे के वैसे रहती है, लेकिन बस आश्वासन मिलते हैं। क्यों? बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट द वर्ल्ड टू गो ऑन। बस वही बातें यहाँ पे हो रही हैं। अगर आप चाह भी रहे हैं तो भी चीज़ें कुछ ऐसे हो रही है कि भाई एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये बस बातों के बड़बड़ करते हैं, रियल लाइफ में ऐसे कुछ होता नहीं है। तो ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।